हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज ऐसे ही मन में आया कि आपकी एनर्जी देखें और मैं पहले एक दो ही कार्ड निकालने के मूड में थी और लेकिन सामने आते आते कई कार्ड निकले और इन कार्डों में आपकी आज की एनर्जी मुझे बड़ी अजीब लगी। ऐसा क्यों हुआ है? आपकी एनर्जी में आज की जो रीडिंग की शुरुआत हो रही है द मून से शुरू हो रही है। आप फिर से दुखी हुए हैं, आपको फिर से कोई बात ट्रिगर हुई है, कोई पिछली याद, कोई पिछला ट्रॉमा नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप कहीं पर आपने कोई धोखा खाया है, कोई आपने बुराई देखी है, कुछ ऐसा जो ऐसी कोई घटना जिसकी वजह से आप बहुत दुख में गए हो, ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है और उसकी वजह से आप दुखी हैं। मतलब आपको भले ही कितना ही समय बीत गया हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरी दिखाई दे रही है और उस इमोशन में किसी न किसी प्रकार का धोखा या किसी न किसी प्रकार का कोई ह्यूमिलिटी या कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उससे भाग जाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि ये सारी सिचुएशन से मैं भाग जाऊं, ऐसा कुछ भी मेरे आसपास ना हो, मैं भाग जाऊं, उससे निकल जाऊं, या तो कोई हल निकले या निकल जाऊं। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, वो बता रहा है कि आप उससे भागना चाहते हैं, बहुत तेज भागना चाहते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को ऐसे झोंक रहे हैं कि जैसे मतलब आप उस काम के ज़रिए सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फाइनेंस के लिए भी आप काम कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंस के लिए भी आप काम कर रहे हैं और सेवन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आप बहुत जगह अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर इस चीज़ का चुनाव कर लूँ, इस चीज़ का चुनाव कर लूँ, क्या कर लूँ। लेकिन सेवन ऑफ कप्स का जो कार्ड बताता है ना, क्योंकि उसमें कप्स में, इन कप्स में चीज़ें छुपी हुई होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, कहीं बहुत फ़ायदा भी होता है और कहीं दुश्मन भी होते हैं। हर तरीके का, मतलब बुराई भी होती है, दुश्मन नहीं कहना चाहिए, बुराई भी छिपी होती है। तो आपको एक उलझन भरी सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है, आप सही चुनाव नहीं कर पा रहे। उसके पीछे कारण है आपका मून का कार्ड। मतलब आपका जो अंदर, जो आपके इमोशंस जो चल रहे हैं, आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उसकी वजह से आप सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप चाहते हैं कि कहीं से आपके लिए कोई जेस्चर राय या जो भी, मतलब आप पाना चाहते हैं, जिस तरह आपकी इच्छा है आपकी लाइफ में, आपने कहीं पर अपना फोकस किया हुआ है या आपके अंदर जो बात चल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो मून के कार्ड की वजह से देखा जाए तो ये रिलेशन ही नज़र आ रहा है। और इस एस ऑफ कप्स में आपके जहाँ इच्छा है कि आप यहाँ सफलता प्राप्त करें। देखो, अगर हम रिलेशन के नज़रिए से नहीं भी देखें ना, तो सक्सेस के लिए भी हमारा जो लक्ष्य होता है ना किसी एक तरफ को, कि हाँ हमें ये प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, तो उसमें आपको समाप्ति नज़र आ रही है। डेथ का कार्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ से आपको चाहिए था कि आपको ऐसा कोई हल मिलता या आपको उसका उत्तर मिलता, वहीं पर आपको डेथ का कार्ड नज़र आ रहा है। वहाँ पर आपको समाप्ति सी लग रही है। ये जो मून से एनर्जी शुरू हुई है ना और डेथ पे समाप्त हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अंत सा लग रहा है कि नहीं, अब शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा शेष नहीं है। आप पेंटिकल्स के पीछे भी भाग रहे हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज आपकी एनर्जी में एक ठहराव नज़र आ रहा है। भाग रहे हैं, मन से भाग रहे हैं, मतलब सिचुएशन से भागने का प्रयास कर रहे हैं, तेज़ तेज़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो तेज़ आगे बढ़ना है, अगर हम करियर के नज़रिए से देखते तो ये ठीक होता, नाइट ऑफ सॉर्ड, आप आगे बढ़ रहे होते। लेकिन आप मून के साथ उसको लेके चल रहे हैं, तो आप इमोशंस जो आपके हैं उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ तो पहला कार्ड है महादेव का, कैलाश का। कैलाश कहता है कि रिटर्न टू योर स्केर्ड सेंटर, पीस लाइफ देयर। मतलब आपको अपने अंदर वापस लौटने की ज़रूरत है। जिस चीज़ से भाग रहे हो ना, आपके अंदर ये नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी कि आप भाग रहे हो, आपके अंदर जो है ना, अगर वो कोई दुख है, कोई परेशानी है या कोई परिस्थिति है जिससे आप भाग जाना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं कि उसी जगह पर वापस लौटो। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने डर से नहीं भागना है,
लेकिन डर को भगाना है। जो इमोशंस, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जहाँ आपको उलझन महसूस हो रही है, उन उलझनों से बाहर निकल कर के अपने अंदर देखो, अपने अंदर झाँको। वहीं से रास्ता मिलेगा, वहीं से सही रास्ता मिलेगा। क्योंकि आप सिर्फ जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ भागना आपको फ़ायदा नहीं देगा। आपको उस भागने से निकलना है। और निकलना कैसे है? उसी डर का सामना करके, उसी चीज़ का सामना करके। तो ये आपके जो अंदर है ना एनर्जी, इसको थोड़ा सा आपको सेंटर करने की ज़रूरत है। भैरव कहते हैं कि वो स्टैंड है, वो फेयरलेस, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंडेड्स यू। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी प्रोटेक्शन आपको प्रदान की है, जो कुछ भी आपके अंदर आसपास, जिस चीज़ से तुम्हारे मन को भय है, जिस चीज़ से तुम डर रहे हो, या जो कुछ तुम्हें आगे बढ़ने में अपनी लाइफ में कहीं पर कोई शक है, कोई भ्रम है। 7 ऑफ कप्स है ना, तो बहुत सारे हैं कि किसकी तरफ जाया जाए। तो उसमें है सब कुछ, लेकिन वहाँ प्रोटेक्शन आपको भैरव का मिला हुआ है। तो शिव तुम्हारे आसपास हैं। और इसमें एक संकेत और छिपा है। इसमें अगर आपके घर में पेट्स हैं ना, तो वो पेट्स हमेशा अपनी एनर्जी फील्ड के ज़रिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको हमेशा कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, उससे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। अगर आप दुखी हो तो वो आपको संभालने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपको कोई खतरा है, तो वो आपके बिल्कुल आसपास होते हैं। तो आप प्रोटेक्शन में हो, भैरव आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। जब ये सब है आपकी सिचुएशन में, तो ज़रूरी हो जाता है कि सामने वाले की एनर्जी भी देखी जाए कि वो आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि इमोशन आया है तो देखना पड़ेगा। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ कप्स का, सॉरी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंडमैन, देख रहे हैं द टावर, द लवर्स और जस्टिस। आपके एनर्जी से बिल्कुल उलट आया है। शुरू में मुझे लगा कि ये क्या कार्ड कह रहे हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स है ना, 4 ऑफ कप्स में अगर आपके सामने वाले की हम एनर्जी देखते हैं, तो उसके सामने कप्स हैं, लेकिन उसका ध्यान भी उसी कप में है जो कप आपके पास था। आप दुखी हैं तो सामने भी एनर्जी खुश नहीं दिखाई दे रही है। मुझे शुरुआत उससे हुई है, तो वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ध्यान आपकी ही तरफ है, उसी कप की तरफ वो देख रहे हैं जो कप आपके पास है। 5 ऑफ स्वॉर्ड में देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक युद्ध विराम, बादल छट जाना। जिस युद्ध को लड़ा था, जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में कभी हुई थी, वो सिचुएशन का अंत होना, वहाँ पर युद्ध जीत जाना। तो ओवरऑल उन्होंने यहाँ भाग के, वहाँ भाग के, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपके समान वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का की भी एनर्जी वही दिखाती है कि सब कुछ है, पर क्या है, कमी है उस चीज़ की, वो सुख की तलाश की जिस सुख को वो खो कर के आए हैं। हैंडमैन है और स्टक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्योंकि यहाँ ये कार्ड्स, जो लाइन से कार्ड्स आ रहे हैं, इन कार्ड्स में यही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, अब उन्हें उस चीज़ की वो बात समझ में आ गई कि आखिरकार आप उनके दिमाग से नहीं जा सकते हो। तो एक सोल कनेक्शन यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, कोई पास्ट लाइफ जर्नी दिखाई दे रही है। लगातार ऐसे कार्ड आना, और जैसे सिचुएशन आपकी है वैसी
वहाँ भी है तो ये भी है कि ये मिरर भी कर रहा है। तो हैंडमैन है, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, किस तरफ जाना चाहिए। वो सोच विचार सब कुछ कर लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई तो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में हुआ था, किसी कारण से चीज़ें ख़राब हुई थी। और वो चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से भी हो सकती हैं और थोड़ा बहुत भी हो सकता है। जो कुछ भी हुआ, जो भी आपने टावर बनाया था वो टूट गया, तो वो ऐसा मोमेंट आप लोगों के बीच में हुआ है। द लवर्स का कार्ड है, वही बात करता है कि सोल कनेक्शन की बात करता है। सोल कनेक्शन आप लोगों का है, ये इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा, ये जुड़ेगा। वो क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जस्टिस करें, चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उनकी भी गलती थी और उन्हें आपके लिए न्याय करने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि उन्हें ये सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि इसमें आगे बढ़ना ही होगा। बस वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ें। तो मैंने यहाँ पर भी मैंने शिव भोलेनाथ की गाइडेंस मांगी है कि आखिर वो क्या समझाना चाहते हैं। तो वो पहली बात यही करते हैं, फायर ऑफ रिकनेक्शन। तो इसमें ये कहते हैं कि जो अटैचमेंट है, जो ओवर अटैचमेंट है ना, जो ये होता है, ये पता है सोल जर्नी में आता है, जो ओवर अटैचमेंट होता है। और यहाँ पर आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और वहीं से फिर रनिंग फेज़ आ जाता है। तो वो कहते हैं कि उसको थोड़ा सा जला दो, पिछली चीज़ों को जला दो। पिछला जो कुछ भी था, पिछली चीज़ों से जो भी तुम्हारा अटैचमेंट था, जो कुछ पिछला हुआ था, जो बीत गया था, उसको भूल जाओ और उसे जला दो, उसे नष्ट कर दो। वहाँ से तुम्हारे अंदर का जो है वो अटैचमेंट समाप्त होगा, तो डिटैचमेंट शुरू होगा। और डिटैचमेंट जब शुरू होता है तब लाइफ की एक नई स्टोरी शुरू होती है, एक नई कहानी शुरू होती है। दूसरी बात तो कहते हैं रुद्र आया है, वो कह रहे हैं कि जो जो पुराना स्टॉर्म था ना, वो क्लियर हो गया है। जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया था ना, टावर मूवमेंट हुआ था, तो वो जो एक तूफान की तरह ही था जिसने इतनी सिचुएशन वो कर ली, तो वो अब क्लियर हो गया है। अब उसके बारे में मत सोचो, पिछला जो कुछ बीत गया है उसके बारे में नहीं सोचना है। वो स्टॉर्म क्लियर हो चुका है, अब आगे के बारे में सोचो, क्योंकि पिछला ही सोचते रहते हो तो वो ही बना रहता है, वही हैंडमैन की सिचुएशन की तरह वो वहीं पर रह जाता है। तो उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, वो क्लियर हो चुका है। पशुपतिनाथ कहते हैं कि लाइफ जो है इतनी सेपरेट नहीं है, मतलब कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है तो मैं हूँ, वो हमेशा है। मैंने पहले भी कहा ना, जब पिछली भी आपकी गाइडेंस मांगी तो वहाँ पर को भी क्या आया, पेट की एनर्जी आई, यहाँ पर भी पेट की एनर्जी आई। आपको ना पेट्स के साथ अपना टाइम भी बिताना चाहिए। ये एक और गाइडेंस देता है कि पेट्स अगर आपके घर पे हैं लेकिन आप अपने काम में बिज़ी रहते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या ज़्यादा उनके साथ नहीं समय बिताते, तो उनके साथ समय बिताइए। वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को जानते हैं, वो बस बोल नहीं सकते हैं लेकिन बाकी सब वो महसूस कर सकते हैं। तो उनके साथ आपको समय बिताने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग पावर मिलेगी, आप हील हो जाएंगे उनके साथ। और अगर कोई पेट लेने का सोच रहा है तो बिल्कुल ले भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेट्स की एनर्जी बार बार आ रही है और वही आपको हील कर रही है। तो दोनों ओर जो सिचुएशन अगर हम देखें तो दोनों ओर ओवरऑल एक जैसी है, लेकिन हल उसका बहुत अच्छा आया है, उसका परिणाम बहुत अच्छा आया हुआ है। तो अपनी पुरानी जो भी बातें आपके दिमाग में रही हैं टावर मोमेंट की, उन सबको ख़त्म करना, उन सबको जला दो, क्योंकि वो तूफान अब छट चुका है, युद्ध विराम जिसे कहते हैं वो हो चुका है। तो अपने आप को एक काम और शांत ऊर्जा में लेकर के आओ। वो ऊर्जा आपको आपके अपने पेट्स के साथ ज़रूर हील होगी, क्योंकि कई बार हम कोशिश करते हैं पर हम हो नहीं पाते हैं, हम मून वाली एनर्जी में चले जाते हैं, हम खुद से कोशिश करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर आपको वो हीलिंग प्रदान करेंगे और आप शांत होंगे। तो जब आपका मन शांत होगा आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। आपके लिए माँ का संदेश है कि अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को जगाओ और वो स्ट्रेंथ तुम्हें
जितने भी तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं उससे ओवरकम करने में मदद करेगी, और तुम्हारे जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरे होंगे, तुम्हें लाइफ में सक्सेस प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को पहचानोगे तो ज़रूर सब कुछ सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।